ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हरने को अज्ञान ज्ञान की ज्योति अखंड जलाई, भूपर लाने स्वर्ग योजना युग निर्माण बनाई। ज्ञान यज्ञ के लिए समर्पित जिनका जीवन सारा, उन सद्गुरु श्री राम चरण में विनम्र प्रणाम हमारा। आज का चर्चा का विषय होगा 4 दिव्य वरदान। 4 दिव्य वरदान मानव के लिए। धर्म धारणा और सेवा साधना सद्गुणों को जीवन में उतारने भर से बन पड़ती है। इसके अतिरिक्त दूसरा क्षेत्र मानसिकता का रह जाता है। उसमें चरित्र और भावनात्मक विशेषताओं का समावेश किया जा सके तो समझना चाहिए कि लोक परलोक दोनों को ही समुन्नत स्तर का बना लिया गया। 4 वेद, 4 धर्म, 4 कर्म, 4 दिव्य वरदान जिन्हें कहा जा सकता है, उन 4 मानसिक विशेषताओं को समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी के नाम से समझा जा सकता है। समझदारी का अर्थ है तात्कालिक आकर्षण पर संयम बरतना, अंकुश लगाना और दूरगामी चिरस्थायी परिणतियों प्रतिक्रियाओं का स्वरूप समझना, तदनुरूप निर्णय करना, उपक्रम अपनाना। चटोरेपन की ललक में लोग अभक्ष भक्षण करते और कामुकता के उन्माद में शरीर और मस्तिष्क को खोखला करते रहते हैं। ऐसे ही दुष्परिणाम अन्य और दूरदर्शिताएँ उत्पन्न करती हैं। उन्हीं की प्रेरणा से लोग अनाचार पर उतरते, कुकर्म करते और प्रताड़ना सहते हैं। और दूरदर्शिता के कारण ही लोग मछली की तरह सामान्य से प्रलोभनों के लोभ में बहुमूल्य जीवन गंवा देते हैं। समझदारी यदि साथ देने लगे तो इंद्रिय संयम, समय संयम, अर्थ संयम अपनाते हुए उन छिद्रों को सरलतापूर्वक रोका जा सकता है जो जीवन संपदा को अस्त व्यस्त करके रख देते हैं। दूसरा वरदान है ईमानदारी। ईमानदारी बरतना सरल है, जबकि बेईमानी बरतने में अनेक प्रपंच रचने और छल छद्म अपनाने पड़ते हैं। स्मरण रखने योग्य तथ्य यह है कि ईमानदारी के सहारे ही कोई व्यक्ति प्रामाणिक और विश्वासी बन सकता है। उसी को जन जन का सहयोग एवं सम्पन्न बनाने का अवसर मिलता है। उत्कर्ष अभ्युदय के लिए इतना अवलंबन बहुत है, आगे की गतिशीलता तो अनायास ही चल पड़ती है। बेईमान वे हैं जिन्होंने अपना विश्वास गंवाया और जिनकी मित्रता मिलती रह सकती थी, उन्हें अन्यमनस्क एवं विरोधी बनाया। बेईमान व्यक्ति भी ईमानदार नौकर रखना चाहता है। इससे प्रकट है कि ईमानदारी की सामर्थ्य कितनी बढ़ी चढ़ी है। जिनकी प्रतिष्ठा एवं गरिमा अंत तक अक्षुण्ण बनी रहती है, उनमें से प्रत्येक को ईमानदारी की रीति नीति
ही सच्चे मन से अपनानी पड़ती है। झूठों की बेईमानी तो काठ की हांडी की तरह एक बार ही चढ़ती है। तीसरा वरदान है जिम्मेदारी। हर व्यक्ति शरीर रक्षा, परिवार व्यवस्था, समाज निष्ठा, अनुशासन का परिपालन जैसे कर्तव्यों से बंधा हुआ है। जिम्मेदारियों को निभाने पर ही मनुष्य का शौर्य निखरता है, विश्वास बनता है। विश्वसनीयता के आधार पर ही यह व्यवस्था बनने लगती है, जिसके अनुसार उसे अधिक महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी जाए, व्यक्ति के उच्च शिखर पर जा पहुंचने का सुयोग खींचता चला जाए। लोग उसे आग्रहपूर्वक बुलाएं और सिर माथे पर चढ़ा। व्यक्तित्व जिम्मेदार लोगों का ही निखरता है। बड़े पराक्रम करते उन्हीं से बन पड़ता है। चौथा वरदान है, चौथा आध्यात्मिक संपदा है बहादुरी, अर्थात हिम्मत भरी साहसिकता, निर्भीक पुरुषार्थ परायणता, जोखिम उठाते हुए भी उस मार्ग पर चल पड़ना जो नीति निष्ठा के साथ अविच्छिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। बुराइयां संघर्ष के बिना जलती नहीं। संघर्ष के लिए साहस अपनाना अनिवार्य होता है। कायर, कृपण, डरपोक, दीनहीन अक्सर इसलिए अपने ऊपर आक्रमण और शोषण करने वाले को चढ़ दौड़ने के लिए न्योत बुलाते हैं कि उनमें अनीति के आगे सिर न झुकाने की हिम्मत नहीं होती। दबने, बच निकलने और जैसे तैसे मुसीबत टालने की वृत्ति जिन्होंने अपनाई हुई होती है, वे किसी के द्वारा भी कहीं पीसे और दबोचे जाते हैं। ऐसे ही लोग जो दुष्टता के सामने सिर झुकाते और नाक रगड़ते देखे गए हैं। सभी जानते हैं कि बहादुर की अपेक्षा कायरों पर आतताइयों के आक्रमण 1000 गुना अधिक होते हैं। कठिनाइयों से पार पाने और प्रगति पथ पर अपने बढ़ने के लिए साहस ही एकमात्र साथी है, जिनको साथ लेकर मनुष्य एकाकी भी दुर्गम दिखने वाले पथ पर पड़ने एवं लक्ष्य तक जा पहुंचने में समर्थ हो सकता है। पंचशील और 4 वर्चस्व, इस प्रकार यह 9 की संख्या युग धर्म के अनुरूप बैठती है। सौर मंडल के ग्रह 9 हैं। नवरत्न और रिद्धि सिद्धियाँ भी 9 की संख्या में ही प्रख्यात है। इस 9 गुणों में से जितनों को जिस अनुपात में अपना सके वे उतने ही बड़े ईश्वर भक्त और धर्मात्मा कहलाए। इन्हें यदि योगाभ्यास और तप साधना कहा जाए तो भी कुछ अत्युक्ति न होगी। धर्म और कर्म में उतारी अपनाई गई उत्कृष्टता, आदर्शवादिता ही प्राकारांतर से स्वर्ग जैसा उल्लास भरा मानस और जीवन मुक्ति जैसी तृप्ति, तुष्टि एवं शांति प्रदान कर सकने में हाथों हाथ समर्थ होती है। उनके लिए देर तक किसी को भी प्रतीक्षा करनी नहीं पड़ती। किंतु यदि कल्पनाओं की उड़ान से नीचे उतरकर
व्यावहारिक धर्म कर्म में 9 सूत्रीय उत्कृष्टता का समावेश किया जाए तो जीवित रहते हुए भी स्वर्गीय अनुभूतियों और मुक्ति स्तर की विभूतियों का हर घड़ी रसास्वादन करते रहा जा सकता है। इतना ही नहीं, इन 2 के अतिरिक्त और एक तीसरा लाभ भी प्राप्त किया जा सकता है। सिद्धियों के चमत्कार भी हस्तगत हो जाते हैं। सफलताएं खिंची हुई चली आती है और मनस्वी के पैरों तले लौटने लगती है। ये हैं हमारे 4 दिव्य वरदान, जिस पर गौर करके अपने जीवन को, मानव जीवन को सफल बना सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच इसको शेयर करें। आप इससे क्या सीखे, कमेंट में अपना मंतव्य दें। धन्यवाद।